Welcome everyone, this is Ani Ray. In this episode, we'll discuss can stress increase your weight? Let's roll the intro. To keep it 100, it's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Alright, so कभी कभी बहुत अच्छा डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान फॉलो करने के बाद भी दिन ब दिन हमारा वेट बढ़ते रहता है और इस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या स्ट्रेस से वेट बढ़ता है और अगर वेट बढ़ता है तो किस रीज़न के कारण वेट बढ़ता है, और उसके बाद कुछ आसान सॉल्यूशन जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तब हमारा वेट गेन कैसे होता है। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तब हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है और ये जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि इंस्टेंट कैलोरीज को स्टोर करके रखे। एज इस फेज में बॉडी प्रोटेक्टिव मोड में चले जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि कभी आप जंगल में गए और शेर आपके पीछे पड़ गया और इस टाइम पे कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि इंस्टेंट कैलोरीज बढ़ाए जिससे आप भाग सके, और अगर आप शेर से बच गए तब आपको रिलीफ फील होगा और आपका कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न डेज में हमें शेर से भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे लाइफ में बहुत सारे टेंशन होते हैं, जैसे काम का टेंशन, पैसे का टेंशन, गर्लफ्रेंड का टेंशन और साथ में घर वालों का टेंशन। और इस फेज में हमारी जो बॉडी है वो रोज़ के रोज़ कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी को लगातार सिग्नल भेजते रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज स्टोर करना, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है आपके वेट गेन का। वेट गेन कराने के लिए दो और हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। एक होता है पेप्टाइड YY, जिसकी कमी अगर हमारे बॉडी में हो जाए तो हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगती है और सामने जो भी मिला वो हम खा लेते हैं, जिससे हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। थर्ड जो हार्मोन है वो है इंसुलिन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है पैंक्रियाज, जिसमें होता है बीटा सेल जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। जब भी हम कोई फैटी, शुगरी या फिर कार्बोहाइड्रेट वाली फूड खाते हैं तो इसका ब्रेकडाउन और अब्जॉर्प्शन का काम इंसुलिन होता है, और इंस्टेंट इंसुलिन स्पाइक या फिर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाने से आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम लाइपोसिस बोलते हैं। तो जैसा आपने देखा कि जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और इस टाइम पे आपका वेट गेन होने लगता है। साथ ही में पेप्टाइड YY की कमी और इंसुलिन के बढ़ जाने से भी आपका वेट गेन होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ आसान सॉल्यूशन की, जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका वेट मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नंबर 1 पे आता है वर्कआउट करना। दिन में आपको 40 से 60 मिनट तक कोई भी एक्सरसाइज करना चाहिए, बिकॉज जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और इफेक्टिव वेट लॉस भी आपको ज़रूर मिलेगा। और कार्डियो करते वक्त अगर आप बहुत ज़ोर से रन करते हैं तो इसकी जगह पे आपको फास्ट वॉकिंग करना चाहिए, बिकॉज रन करने से भी आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। नंबर 2, दिन में आपको 5 से 10 मिनट तक सनलाइट में ज़रूर बैठना चाहिए, बिकॉज जब भी आप सनलाइट में बैठते हैं आपकी बॉडी में विटामिन D मिलता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल और कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। अगर आप धूप में नहीं बैठ पा रहे तब आपको विटामिन D का सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। नंबर 3, दिन में आपको 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन या फिर योगा करना चाहिए, बिकॉज जब भी आप मेडिटेशन और योगा करते हैं आपका स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, जिससे आपको इफेक्टिव वेट लॉस मिलेगा। मैंने ऑलरेडी मेडिटेशन कैसे करना उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जहां जाके आप मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 4, बैलेंस योर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ऐसे बोलते हुए सुना हुआ है कि सैचुरेटेड फैट जो रहता है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खराब है और सिर्फ हमें अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए। लेकिन सैचुरेटेड फैट आपके हार्मोन लेवल को मेंटेन करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो सोर्स और प्रोपोर्शन है वो परफेक्ट होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट के जो अच्छे सोर्सेज है वो है देसी घी, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल, साथ में नट्स भी आप खा सकते हैं और एग योक भी खा सकते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स लेवल हमेशा मेंटेन रहे। नंबर 5, कंप्लीट योर स्लीप साइकिल। आजकल की भागदौड़ और स्ट्रेस वाली लाइफ में हम अपना स्लीप साइकिल कंप्लीट ही नहीं करते। हम बहुत लेट नाइट तक जागे हुए रहते हैं और जल्दी जल्दी उठ के हम अपने जॉब, ऑफिस या फिर स्कूल जाते हैं। इस फेज में आपका कॉर्टिसोल और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और ऐसे टाइम पे आपको 6 से 8 घंटे का डीप स्लीप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल मेंटेन रहेगा। नंबर 6, फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान। इससे आपका जो इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं होगा
और आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। नंबर 7, हाई प्रोटीन डाइट प्लान फॉलो करिए और आपके जो डाइट है उसमें कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होने चाहिए, बिकॉज जब भी आप कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं तब आपका पेप्टाइड YY नाम का जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है, जिससे आपको भूख कम लगती है। तो ये रहे सारे सॉल्यूशन जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका स्ट्रेस और कोर्टिसोल लेवल कम होगा और आपको इफेक्टिव वेट लॉस मिलेगा। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।